जिंदगी एक किस्मत का खेल है। हम पासा फेंकते हैं और हर बार जब ये पासा हवा में घूमता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पक्ष में गिरे। लेकिन ये खेल सिर्फ पासे का नहीं है, ये खेल है हमारे फैसलों का, हमारे हौसले का और हमारे विश्वास का। और भाग्य हमारा रास्ता तय करता है। कभी कभी ये रास्ता सीधा और साफ होता है और कभी कभी ये रास्ता पेचीदा और मुश्किलों से भरा होता है। लेकिन हर मोड़ पर, हर चौराहे पर हमें एक नया फैसला लेना होता है। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। जीत की खुशी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हार का दर्द हमें मजबूत बनाता है। ये दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमें सिखाते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं। लेकिन इंसान की असली परख इस बात से नहीं होती कि उसे कैसी बाजी मिली, बल्कि इस बात से होती है कि वो उसे कैसे खेलता है। चाहे बाजी कैसी भी हो, असली खिलाड़ी वही है जो हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। बल्कि इस बात से होती है कि वो उसे कैसे खेलता है। हर चुनौती को स्वीकार करना, हर मुश्किल का सामना करना और हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होना, यही असली खेल है। ये कहानी है एक किसान की, जो हर दिन सूरज के साथ उठता है और अपने खेतों में मेहनत करता है। उसकी मेहनत और लगन ही उसकी असली ताकत है। एक ऐसे आदमी की जो अच्छी फसल की खुशी और मुसीबतों का दर्द दोनों जानता था। उसकी हर फसल में उसकी मेहनत और उम्मीदें झलकती हैं। कभी फसल अच्छी होती है तो कभी मौसम की मार से बर्बाद हो जाती है। ये कहानी है हिम्मत, हौसले और खुद पर अटूट विश्वास की। ये कहानी है उस जज्बे की जो हर मुश्किल को पार कर जाता है और उस विश्वास की जो कभी हार नहीं मानता। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर दिन अपने सपनों को जीता है और हर रात अपने संघर्षों को गले लगाता है। एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, एक मेहनती किसान रहता था। नाम था राम। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और उनकी जिंदगी का मुख्य आधार खेती था। राम अपनी धूप से झुलसी त्वचा और कठोर हाथों वाला अपनी जमीन के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक आदर्श किसान बना दिया था। राम के हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उसकी धूप से झुलसी त्वचा उसकी कठिनाइयों और संघर्ष की कहानी बयां करती थी। लेकिन राम ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि उसकी फसलें अच्छी हो सके। वो तपती धूप में पसीना बहाते हुए अपने खेतों की देखभाल में अपना तन मन लगा देता था। गर्मी की तपिश और बारिश की बूंदें दोनों ही राम के लिए एक जैसी थीं। वह हर मौसम में अपने खेतों की देखभाल करता ताकि उसकी फसलें लहलहा सकें। साल दर साल राम का खेत लहलहाता रहा। उसके परिवार और गांव वालों को अनाज देता रहा। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती और गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राम की मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक सम्मानित स्थान दिलाया था। वो सादा जीवन जीने वाला इंसान था, अपनी जिंदगी से खुश और अपनी मेहनत के फल के लिए शुक्रगुजार। राम का परिवार भी उसकी मेहनत की कद्र करता था और उसके साथ मिलकर खेतों में काम करता था। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन एक साल किस्मत ने अचानक करवट ली। आसमान, जो अक्सर बारिश से भरपूर होता था, बेरहम बना रहा। चिलचिलाती धूप लगातार पड़ती रही, धरती को झुलसा दिया और फसलों को सुखा दिया। दिन ब दिन राम बेबसी से देखता रहा, क्योंकि उसके खेत बंजर भूमि में बदल गए। उसका दिल निराशा से भर गया, क्योंकि उसने अपनी कड़ी मेहनत और सपनों को बेरहम धूप में मुरझाते देखा। निराशा राम को घेरने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, जब जिंदगी नींबू दे तो नींबू पानी बनाओ। एक शाम गांव के कुएं के पास सुकून ढूंढते हुए राम ने देखा कि एक छोटा सा मजबूत पौधा सूखी धरती से निकल रहा है। यह सूखे में भी उगने वाला पौधा था। इसके पत्ते धूल भूरे रंग के परिदृश्य के मुकाबले चमकीले हरे थे। उस जिद्दी पौधे को देखकर राम के दिल में उम्मीद की किरण जागी। यह पौधा, जो सूखी और बंजर जमीन में भी अपनी जड़ें जमाए हुए था, राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने सोचा, अगर यह छोटा सा पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, तो शायद मैं भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता हूं।
यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया और उसने ठान लिया कि वह इस पौधे के रहस्य को समझेगा। अगर यह छोटा सा पौधा कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है तो शायद वो भी कोई रास्ता खोज सकता है। राम ने महसूस किया कि यह पौधा उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था, धैर्य और दृढ़ता का। उसने सोचा कि अगर वह इस पौधे की तरह अपनी जड़ों को मजबूत बना ले तो वह भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह विचार उसे और भी अधिक प्रेरित करने लगा। राम ने ध्यान से पौधे को उखाड़ा, इसके रहस्य जानने की ठान ली। उसने पौधे की जड़ों को देखा और महसूस किया कि यह पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से पानी और पोषक तत्वों को खींच रहा था। उसने सोचा कि अगर वह इस पौधे की तरह अपनी जड़ों को मजबूत बना ले तो वह भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। उसने पौधे को ध्यान से उखाड़ा और उसे अपने साथ ले गया। वो गांव के मुखिया के पास गया, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जो पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। राम ने मुखिया से पूछा कि यह पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राम ने मुखिया की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह पौधा उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस सबक को अपने जीवन में अपनाएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। मुखिया ने राम की आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी देखी और अपनी बुद्धिमानी साझा की। उसने राम को सूखा रोधी फसलों और पानी बचाने के तरीकों के बारे में बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे प्राचीन तरीके थे। इस नए ज्ञान से लैस होकर राम अपने खेत में लौट आया। उसने अथक परिश्रम किया, मुखिया की शिक्षाओं को लागू किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। कभी बंजर जमीन पर जीवन के संकेत दिखाई देने लगे। राम की अटूट लगन से पोषित सूखा रोधी फसलें फलने फूलने लगी। राम की सफलता की खबर पूरे गांव और उसके बाहर फैल गई। किसान उसके हौसले और चतुराई से प्रेरित होकर उसका मार्गदर्शन लेने लगे। राम, जो कभी निराशा के बोझ तले दबा था, अब आशा की किरण बन गया था। राम की कहानी दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण बन गई। इसने चुनौतियों के अनुकूल ढलने, ज्ञान प्राप्त करने और कभी हार न मानने के महत्व पर प्रकाश डाला। भले ही कठिनाइयां कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जिंदगी मौसम की तरह अप्रत्याशित होती है। यह धूप और तूफान दोनों ला सकती है, लेकिन तूफानों के दौरान ही हमारे असली चरित्र की परीक्षा होती है और हमारा धैर्य मजबूत होता है। भाग्य का खेल हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम कैसे खेलते हैं। राम की तरह हमारे अंदर भी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने, अपने अनुभवों से सीखने और पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनकर उभरने की ताकत है। मानव भावना धरती में गहरे दबे बीज की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने, अनुकूलित होने और खिलने की उल्लेखनीय क्षमता रखती है।